नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न के षष्ठम भाव में यदि बुध बैठे तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न में वृषभ राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रहों का सूर्य से लेकर राहु केतु तक 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में क्या फल होता है अपलोड करने वाले हैं। उस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि सारा अपलोडेशन आपको टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा चैनल का बैकग्राउंड, हमारा फेसबुक पेज एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। यहाँ से अगर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, छठा भाव पड़ता है जिसको रिपु भाव भी कहा जाता है, ऋण भाव भी कहा जाता है। अब यहाँ क्या क्या देखा जाता है, कौन सी राशि पड़ी है, इसका अपना खुद का नेचर क्या है और बुध यहाँ क्या चीज़ें हमें दे सकता है। तो छठे भाव से देखते हैं हम किस प्रकार के हमारे ऋण होंगे, कर्ज हम लेंगे कि नहीं लेंगे, चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, शत्रु किस प्रकार के जीवन में होंगे, क्लियर हो गया, वो हमें क्लेश देंगे कि नहीं देंगे। छठे भाव से हम देखते हैं कि किसी काम को हम पूरा कर पाएंगे जो बीड़ा उठाए कि नहीं कर पाएंगे। तीसरे भाव से देखते हैं किसी काम की शुरुआत, छठे काम भाव से देखते हैं उस काम को ख़त्म करने का हमारा जज्बा एंड तक। अगर छठा भाव बहुत मजबूत है तो आप कभी ना हार मानने वाले योद्धा होते हैं। आप नहीं हार मानेंगे, दूसरा आपसे हार मान जाएगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में या किसी मेडल को जीतने के लिए छठा भाव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसको कंपटीशन का भाव भी कहा जाता है। एग्ज़ाम की भी जो कंपटीशंस हैं, प्रतियोगिताएं हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर ये भाव मजबूत होता है तो उसको उसमें बखूबी उसको उसमें जीत मिलती है। और छठे भाव से हम ये भी देख सकते हैं किसी को व्याधियाँ किस प्रकार की हैं, बीमारियाँ किस प्रकार की हैं, घर में नौकर चाकर उसकी बात मानने वाले हैं, होंगे कि नहीं होंगे, पालतू पशुओं से नुकसान तो नहीं होगा, ये सब बातें भी छठे भाव से देखी जाती हैं। अब छठे भाव में पड़ रही वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो नेचर है शुक्र की राशि है। वृषभ राशि मुख्य रूप से कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव है, जो चीज़ों को संजोने वाली, इकट्ठा करने वाली राशि मानी जाती है। क्लियर हो गया, बड़ी केयरिंग राशि भी है और प्रेम के लिए एग्रेसिव भी है। अब इसको छठे भाव जैसे भाव में ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये कारकत्व इसका मंगल और शनि है, ऐसे ग्रह जो क्रूर माने जाते हैं। अब शुक्र तो बहुत शुभ ग्रह है, जब शुभ ग्रह का नंबर यहाँ आता है तो फिर ये इस भाव से निपटने में क्रूरता का नहीं, प्रेम का सहारा लेता है। क्लियर, अगर शुक्र खराब स्थिति में तो ये प्रेम आपकी कमज़ोरी भी बन जाता है। शत्रु आपको कमज़ोर समझते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं। तो अब इसमें शुक्र की स्थिति देखना बेहद ज़रूरी है। जैसे शुक्र मान लीजिए उच्च होकर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। क्लियर हो गया, यानी आपके शत्रु चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और आपका वैभव देखकर, आपके मकान का स्पेशली वैभव देखकर, आपके वाहन का वैभव देखकर शत्रु की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्लियर, लेकिन अगर शुक्र कहीं नीच की होकर यहाँ बैठ जाते हैं तो फिर आपके इस भाव में काफ़ी अड़चनें लग जाएंगी। तो फिलहाल बुध इस हाउस को कुछ सपोर्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। बुध जो हैं हालांकि इस हाउस के लिए तो नहीं बने, लेकिन इस राशि के सपोर्ट करता है। शुक्र की इस राशि को सपोर्ट देने वाले हैं। यहाँ पर बैठकर बुध अपनी बुद्धिमत्ता, जो भी इनकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी वो छठे भाव में लगा देंगे। अब जब आपका पार्टनर जो है उसका संबंध इस प्रकार से बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो वाइफ हैं या उनके हस्बैंड हैं उनकी बीमारियों से थोड़ा सा परेशान ज़रूर रहता है, क्योंकि हालांकि ये परेशानी इसको दूर करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बुध जहाँ बैठा है वो शुक्र का हाउस है, वो उसको फेवर करता है। लेकिन ये लॉट है, ये जमीन का जो टुकड़ा है, ये मंगल और शनि का है, तो वो वाला विरोधाभास तो देखो रहेगा ही रहेगा। तो व्यक्ति का जो पार्टनर है उसके साथ बनेगी तो जरूर, लेकिन अपने से 12 होकर छठे भाव में बैठा है। 12 यानी व्यय कराने वाला, किस पर, पत्नी की बीमारी पर खर्चा या पति की बीमारी पर खर्चा, ऐसा रहता है कोई ना कोई। और बुध से संबंधित बीमारियां विशेषकर, और किस एरिया में ये भी बता रहा आपका कि आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में बीमारियां, किडनी वाले हिस्से में कहीं ना कहीं बीमारियां हो सकती हैं।
तो ये पुष्टि करता है कि इस एरिया में इनको बीमारियां हो सकती हैं। और हम दोनों में अब देखिए ऑस्पिशियस तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा, देखिए बुध जो पत्नी का कारक होना चाहिए, तो उनको तो यहाँ कहीं बैठना चाहिए था आकर, तो अच्छा रहता, यहाँ बैठते यहाँ बैठते यहाँ बैठते। अब वो यहाँ के बैठ गए तो प्रेम है लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक भी है उस प्रेम में, क्योंकि छठे भाव से संबंध बन गया, ठीक है। और छठा भाव आप यानी ऋण से मुक्ति पाने के लिए, ऋण बढ़ाने के लिए 7th हाउस ही जिम्मेदार होगा। पत्नी के कारण ही ऋण आएंगे और पत्नी के कारण ऋण चले जाएंगे, तो वो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम देखते हैं आपके प्रोफेशन में, प्रोफेशन का स्वामी अपने से 7, 8, 9 होकर छठे भाव में बैठा है। यानी जब आपके प्रोफेशन का स्वामी यहाँ बैठा है तो यानी इस चीज़ को ही आप प्रोफेशन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। किसी को क्योर करना, रोगों से इलाज, ऋण संबंधी चीज़ें। अभी हम क्योंकि शुक्र की राशि पड़ रही है और ये बुध प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है, तो स्पेशली हम फेमिनाइन पार्ट की बात करें, लिक्विड मेडिसिन की बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्लियर हो गया कि किस प्रकार। अभी शुक्र को देख लेंगे तो एकदम क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा कि शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, क्लियर। लेकिन फिलहाल ये शुक्र का हाउस है यहाँ पर, तो शुक्र जलीय तत्व, जलीय औषधि, इस प्रकार की चीज़ों से मिलने वाले प्रोफेशन की बात करता है। और अपने से 9 बैठा है तो मतलब आपका कर्म से भाग्य बढ़ने वाला होगा अगर आप इसको अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व कर लें। क्लियर हो गया। और क्योंकि इसमें इस प्रोफेशन में आपका पार्टनर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हो सकता है उसी पार्टनर के कारण आपको ऐसी प्रेरणा मिली हो। क्लियर। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। मैंने बोला ना, इस चीज़ को लेकर कभी पार्टनर को लेकर आपके मन में कोई उद्वेग ऐसा नहीं होगा। बीमार रहेंगी वो या बीमार रहेगा वो पार्टनर, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में प्रेम बना रहेगा, क्योंकि शुक्र बुध को बहुत अच्छा मानते हैं और बुध के मन में भी शुक्र के प्रति अगाध प्रेम है। क्लियर। तो कुल मिला के अब यहाँ दृष्टि की बात कर लेते हैं। बुध की 7वीं दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है। 12वां भाव जो है वो वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। और हालांकि जल तत्व प्रधान राशि है, बट फिर भी इस राशि का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एग्रेसिव है और बुध को एग्रेशन वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। जल तत्व पसंद है लेकिन वो खाली जल से तो नहीं प्रेम कर सकता है। क्लियर होगा। तो एग्रेशन इसको पसंद नहीं है। इस कारण से ये बताता है कि यहाँ बैठकर अनावश्यक व्यय करवा रहा है। क्लियर होगा। तो वो तो अब यहाँ से भी सिग्निफाई कर पा रहे थे कि अपने से 12 बैठा है और ये व्यय मंगल संबंधी हो सकता है क्योंकि मंगल की राशि है। क्लियर होगा। तो मंगल किस प्रकार के व्यय करवा सकता है? जमीनी व्यय, दूरस्थ स्थान पे जो नुकसान दिलाने वाले हो सकते हैं। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट निकली है, कोई ऐसा ऋण लिया आपने जो कहीं दूरस्थ स्थान पे ज़मीन खरीदी या कोई इस प्रकार का वाटर पॉन्ड वगैरह बनाया, स्प्लैश बनाया, जो बाद में आपको नुकसान ही देने वाला होगा। इस प्रकार की कोई भी इन्वेस्टमेंट आप ना करें। वाटर संबंधी कोई भी इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट, कोई लैंड इस प्रकार की जहाँ पानी हो सकता है, तालाब, उससे आपको कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि कुल मिला के ये दोनों केंद्र हाउसेज हैं और इनका संबंध छठे भाव जैसे भाव के साथ कम ही अच्छा माना जाता है। हाँ, मेलेफिक प्लैनेट यहाँ होते तो अपने दम पर लड़ाइयाँ लड़ लेते हैं और ये दोनों ही, क्योंकि ये भी बेनिफिक है, ये भी बहुत बेनिफिक है, तो दोनों बेनिफिक को आपने ऐसे हाउस में रख दिया है जहाँ पर उनका काम मुख्य रूप से बाय डिफ़ॉल्ट वो अग्रेशन के लिए नहीं बने, तो इनको झेलना पड़ता है एक प्रकार से वो। और झेलने का मतलब ये कि अपने प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व तो करते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहते अपने प्रोफेशन से। क्लियर हो गया। तो अगर यही प्लैनेट यहाँ बैठा होता, यहाँ बैठा होता, यहाँ भी उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा था, क्योंकि एक ज़मीन का भी या एक हाउस का भी एक अपना एक नेचर होता है। वो नेचर मैलेफिक प्लैनेट के लिए तो अच्छा है 6, 8, 12 का, लेकिन बेनिफिक प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं है। तो याद रखिए, ये सीधा सीधा कह देना कि भाई छठे हाउस में ये ख़राब होता है, ये अच्छा होता है। अब कई हमने ये भी देखा है कि बुध का यहाँ नंबर बहुत अच्छे रिजल्ट देता, बशर्ते बुध बैठे ना हो यहाँ पर। जैसे 6 नंबर पड़ गया और बुध अपने चाहने वालों के साथ कहीं यहाँ बैठ गए, या बुध अपने चाहने वालों के साथ बुध आदित्य को यहाँ बन गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा 11 फ़ायदा दिलाने वाला होगा। कोई भी ऋण लोन आपने दिया उससे आपको फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। तो ये, और आपके शत्रुओं से आपको सबसे बड़ी बात, वाद विवाद भी नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बुध सूर्य का मतलब क्या होता है? राजा के साथ अच्छे संबंध। उसी से अब यहाँ पर भी अगर
क्योंकि शुक्र का घर है, तो शुक्र के घर में सूर्य का आना इतना अच्छा तो नहीं माना जाता। लेकिन ये बात याद रखिएगा, बुध आदित्य योग एक ऐसा योग है जो एक कड़ी का काम करता है बुरों के साथ बात बनाने। जैसे मान लीजिए सूर्य और शनि किसी कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, तो पिता को प्रायः कष्ट होता है ऐसी कुंडली में। लेकिन अगर सूर्य के साथ शनि भी और बुध भी आ जाए और ठीक ठाक गैप में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बन जाए, तो ये फिर पिता को कष्टकारी नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो ये कमाल होता है, कुछ नए कॉम्बिनेशन आ जाते हैं कुंडली में। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।